Hello बच्चों, let's read the question. The question says a poorly developed zone in the center of a cell that has DNA molecule is called as A. Nucleolus of a prokaryote, B. Nucleoid of a prokaryote, C. Nucleus of a prokaryote, D. Nucleus of a eukaryote. इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक सेल के सेंटर में जो पुअरली डेवलप्ड जोन होता है जिसमें डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा सेल। की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन इज सेल। सेल को हम बोलते हैं द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ फॉर्म्स। अब जो सेल है ये दो तरीके का हो सकता है, विच इज अ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन डेवलप नहीं होता, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, विच मीन्स ये क्या है, एक पुअरली डेवलप्ड जोन है सेल का। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली लाई करता है, फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। एंड इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड होता है सेल के सेंटर में प्रेजेंट पुअरली डेवलप्ड जोन जिसमें कि डीएनए प्रेजेंट होता है इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। और अगर बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की, अबाउट यूकैरियोटिक सेल्स, तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन प्रेजेंट होता है। एंड यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है एक ट्रू न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल। एंड ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये अरेंज होता है इनटू कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स जैसे कि क्रोमैटिन। एंड जब सेल डिवाइड करने वाला होता है तो ये जो क्रोमैटिन है ये अरेंज होता है इनटू फर्दर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स विच आर क्रोमोसोम्स, जो जीन्स को कैरी करते हैं टू नेक्स्ट जनरेशन। तो अगर हम अपने ऑप्शंस देखें, इन ऑप्शंस में से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि न्यूक्लियोइड ऑफ अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या है, एक पुअरली डेवलप्ड जोन है जो डीएनए मॉलिक्यूल को कैरी करता है इन द सेंटर ऑफ द सेल। ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज न्यूक्लियोलस होता है एक्टिव रीजन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस जो राइबोसोम की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, एंड ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा बिकॉज प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा बिकॉज न्यूक्लियस ऑफ अ यूकैरियोट एक वेल डेवलप्ड जोन है, ना कि एक पुअरली डेवलप्ड जोन। इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन बी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।